क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान सिर्फ मंदिरों की मूर्तियों में नहीं बसते, बल्कि आज भी हर रात साक्षात धरती पर आते हैं? क्या आप यकीन करेंगे कि 21वीं सदी के इस वैज्ञानिक युग में भारत में एक ऐसा जंगल मौजूद है जहां सूरज ढलते ही विज्ञान हार मान लेता है, जहां गुरुत्वाकर्षण के नियम काम नहीं करते, जहां वनस्पति विज्ञान के सिद्धांत टूट जाते हैं और जीव विज्ञान के सारे तर्क उलट पड़ जाते हैं और मान्यताओं की माने तो अगर कोई भूल से भी रात को यहां रुक जाए तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। ये कोई डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित निधिवन की, श्री कृष्ण की उस रहस्यमयी नगरी की, जहां इंसानी समझ खत्म होती है और ईश्वर का चमत्कार शुरू होता है। वृंदावन के बीचों बीच फैला लगभग 2.5 एकड़ का ये वन दिखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन जैसे ही आप इसके मुख्य द्वार से अंदर कदम रखते हैं, एक अलग ही ऊर्जा आपको घेर लेती है। ये ठंडक किसी पंखे या ऐसी की नहीं होती, ये ठंडक आत्मा को छू जाती है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के पेड़ों की, जो विज्ञान के लिए आज भी सबसे बड़ी पहेली बने हुए हैं। वनस्पति विज्ञान का एक नियम होता है जिसे फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। इस नियम के अनुसार हर पेड़ सूरज की रोशनी की ओर ऊपर बढ़ता है और उसकी जड़ें नीचे जमीन में जाती है। लेकिन निधिवन में ये नियम पूरी तरह असफल हो जाता है। यहाँ के पेड़ों की शाखाएं आसमान की ओर नहीं, बल्कि जमीन की ओर झुकी हुई है, मानो किसी अदृश्य शक्ति के सामने नतमस्तक हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ कोई पेड़ अकेला नहीं है। हर पेड़ किसी दूसरे पेड़ से जुड़ा हुआ है, ऐसे जैसे 2 लोग आलिंगन में हों या रासलीला की मुद्रा में थिरक रहे हों। वैज्ञानिकों ने इन पेड़ों पर शोध किया, डीएनए और मिट्टी की जांच की, लेकिन कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये साधारण पेड़ नहीं है, ये वे 16,000 गोपियां हैं जिन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ रास रचाया था। दिन में वे पेड़ों के रूप में तपस्या करती है और रात होते ही गोपियों के रूप में प्रकट होकर अपने कान्हा के साथ रासलीला करती है। इसीलिए ये पेड़ जोड़ों में है और इसी वजह से इनका सिर हमेशा झुका हुआ है। अब बात करते हैं निधिवन के दूसरे रहस्य की, यहाँ के जीव जंतुओं की। सामान्य तौर पर पक्षी शाम को अपने घोंसलों में लौटते हैं और बंदर पेड़ों पर सुरक्षित जगह ढूंढ लेते हैं। लेकिन निधिवन में सूरज ढलते ही एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। हजारों बंदर जो दिन भर शरारत करते हैं, शाम होते ही वन की दीवारों की ओर भागने लगते हैं। पक्षी, तोते, कबूतर, मोर सब अपने घोंसले छोड़कर निधिवन से बाहर चले जाते हैं। शाम के बाद पूरा वन खाली हो जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जीवों को पता है कि रात में यहाँ साक्षात श्री कृष्ण विराजमान होते हैं और उनकी लीला में कोई विघ्न नहीं डालना चाहता। अब आता है निधिवन का सबसे गहरा रहस्य, रंग महल। हर शाम पूजा के बाद पुजारी वहां श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए बिस्तर सजाते हैं। चंदन का पलंग, मखमल का गद्दा, साफ सुथरी सफेद चादर, चांदी के लोटे में पानी, नीम की दातून, पान का बीड़ा, लड्डू और प्रसाद। इसके बाद महल पर कई ताले लगाए जाते हैं और निधिवन के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब ताले खोले जाते हैं तो नजारा चौंका देता है। चादर पर सिलवटें होती है, तकिया दबा हुआ होता है, लोटे का पानी कम या खाली, दातून गीली और पान गायब। कोई पदचिन्ह नहीं, कोई सबूत नहीं, लेकिन किसी के होने का एहसास बहुत गहरा होता है। कई लोगों ने रात में छिपकर देखने की कोशिश की, लेकिन जो गया वो वैसा लौटकर नहीं आया। स्थानीय लोग आज भी शाम होते ही निधिवन की ओर खुलने वाली खिड़कियां बंद कर देते हैं, क्योंकि मान्यता है कि रासलीला की दिव्यता साधारण मनुष्य की आंखें सहन नहीं कर सकती। निधिवन हमें ये सिखाता है कि हर रहस्य को जानने की जिद विनाश का कारण बन सकती है। कुछ रहस्य ईश्वर ने अपने पास रखे हैं, विज्ञान सबूत मांगता है, आस्था विश्वास, और निधिवन में विज्ञान आस्था के सामने नतमस्तक हो जाता है। राधे राधे।
जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।